आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, इसी पर पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग सब समझें कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम कहते क्या हैं। इससे पहले टॉपिक में हमने बताया था कि जब शेयर को उनके फेस वैल्यू से अधिक पर इशू कर दिया जाए, जब शेयर को उनके फेस वैल्यू से अधिक पर इशू कर दिया जाए तो उसी को प्रीमियम कहा जाता है। जैसे कोई शेयर है 10 रुपये उसका फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, उसको 12 रुपये में इशू कर दिया जाए। 100 रुपये का कोई फेस वैल्यू है, उसे 120 रुपये में इशू कर दिया जाए। तो ये जो 20 रुपये है यही सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको वास्तव में मिलना कितना था? 100 रुपये। मिल कितना रहा है? 120 रुपये। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है तो जब ज़्यादा मिलता है तो उसे हम सामान्यतः लाभ कहते हैं। क्या कहा जाता है? लाभ कहा जाता है। लेकिन ये किस प्रकार की प्रॉफिट है? ये कैपिटल इशू करने की वजह से आई है, तो इसलिए ये प्रॉफिट क्या कहलाएगी? कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगी। ठीक, कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट दो प्रकार की होती हैं, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, आयगत और पूंजीगत। तो आयगत का हम व्यवसाय के लिए प्रयोग करते हैं और पूंजीगत जितनी होती है उनको पूंजी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी एक इनकम है, लेकिन कैसी इनकम है? कैपिटल प्रॉफिट है। क्लियर? इसीलिए जहाँ जहाँ कैपिटल की चीज़ों का प्रयोग करना होगा वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम देखेंगे तो कहाँ कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग किया जाएगा ये बुक में आपको मिल जाएगा, इसको नोट्स के रूप में आप बना लीजिएगा। हमने बताया है कि कैपिटल वर्क्स के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये पूंजी है तो पूंजी का प्रयोग या पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट का यूज भी हम कैपिटल प्रॉफिट के लिए ही करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट का प्रयोग हम नॉर्मल प्रॉफिट के लिए या नॉर्मल वर्क के लिए हम नहीं करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी हम लोग उस पर बात करते हैं। प्रीमियम समझ में आ गया बेटा? ठीक है, यानी सामान्य से जब ज़्यादा हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक, उसे हम प्रीमियम के नाम से बोलते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे होती है हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए प्रीमियम को हम सदा ड्यू के साथ रखते हैं। वो कोई भी भाग हो, भाग मतलब चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, कहीं भी होगा उसको हम कहाँ रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ ड्यू के साथ रखेंगे। प्रीमियम का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम की एंट्री कहाँ होगी? ड्यू पर ही प्रीमियम की एंट्री होगी। क्लियर? तो इसका लेखा, इसकी एंट्री जो भी आप लिखना चाहेंगे, दे मतलब ड्यू पर होती है। वो किसी का भी ड्यू हो, चाहे एप्लीकेशन का ड्यू हो, चाहे अलॉटमेंट का ड्यू हो, चाहे फर्स्ट कॉल का ड्यू हो। 90% लोग इसे क्या करते हैं? अलॉटमेंट के साथ एंट्री करा देते हैं। अब गलती से कहीं एप्लीकेशन पे प्रीमियम आ गया, अब बच्चे एग्जाम में उनकी हवा खराब। क्यों? क्योंकि 70% कंडीशन में उन्होंने केवल और केवल रटा है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि जैसे पूरी दुनिया में अगर मोड़ पूछे जाए तो सिर्फ दो ही होते हैं। टर्न जो है वो दो ही हैं, या तो आप राइट टर्न करोगे या तो लेफ्ट टर्न करोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो आप कोई भी चीज़ ड्राइव करिए, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, ठेला, कुछ भी चलाएं तो टर्न क्या होगा? सिर्फ दो ही होगा पूरी दुनिया में। इट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट। और नहीं तो रटो, LBS चौराहे से मतलब LBS चौराहे पाएंगे, LBS की तरफ जाना होगा, रानी बाज़ार से आएंगे तो बाएं मुड़ेंगे, कचहरी से जाएंगे तो दाएं मुड़ेंगे। इसको क्या रटने की ज़रूरत है? बात समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि इसकी जो एंट्री होती है वो सदैव ड्यू के साथ, और ड्यू के साथ जब एंट्री कर लिए तो रिसीव के समय हम पूरा पैसा हम ले लेंगे उससे। क्लियर? अब हम मान के चलते हैं कि ये अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ। ठीक है, कहाँ? अलॉटमेंट पर ड्यू हुआ, यानी ड्यू एट अलॉटमेंट, यानी प्रीमियम को मांगा कहाँ गया? अलॉटमेंट के साथ में। क्लियर? एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट की जनरल एंट्री क्या होती है सामान्यतः? इतना गुमशुदा तलाश अच्छी बात नहीं है, तुरंत आवाज़ आनी चाहिए।
जी आगे, गुड, टू कल मैंने आप लोगों को याद कराया है, रटाया है इसीलिए, ठीक है। देखो जिसको मांगते हैं उसको डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, और जब पैसा आएगा तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, जिसको मांगेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। आप ध्यान रखें, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी नहीं भूलोगे, अगर इस टॉपिक को आप ध्यान रखोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या मानोगे? कैपिटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम सदैव क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट को हम सदैव क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कुछ भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे, ये वाली समस्या एक समस्या आई, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया रहेगा, या तो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम दिया रहेगा और या तो शेयर के साथ में इनबिल्ड रहेगा। कैसे? दोनों कंडीशन हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे मान लिया क्वेश्चन दिया है 10,000 शेयर्स हैं, ठीक, और कहा गया है इसकी वैल्यू है ₹100, यानी एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है, ठीक। अब इसमें कहा गया है कि 10% प्रीमियम पर इशू किया गया, 10% प्रीमियम पर इशू किया गया, ठीक। अब एप्लीकेशन है हमारा 30, अलॉटमेंट है हमारा 40, कॉल से कर दें, क्या करने, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कर दें, कुछ लोग नए हैं समझ जाएंगे। फर्स्ट कॉल है 20 रुपये और फाइनल कॉल है 10 रुपये। क्लियर? ये तरीका है, ठीक। लेकिन यहाँ पर वास्तव में ये सही नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रीमियम 10% है तो ये सदैव होल वैल्यू का 10% होता है। तो होल वैल्यू हमारी कितनी है? तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10, तो 10 रुपये होगा। और हम मांगने की बात कहाँ कर रहे हैं? अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में 10 रुपये और जुड़ा होगा, अर्थात अलॉटमेंट कितने का होगा? 50 का होगा। अब आप इसे अगर जोड़ोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो 100 रुपये इसमें नॉर्मल वैल्यू और 10 रुपये प्रीमियम वैल्यू, 110 रुपये हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? या तो प्रश्न में कहा ही जाए, कई बार प्रश्न में आपको परेशान करने के लिए ये सब कुछ नहीं दिया रहता है, इसकी वैल्यू दी रहेगी और उसके बाद में आप देखोगे, आप ये जोड़कर नहीं निकालोगे कि कुल मिला के 100 हो रहा है कि 110 हो रहा है। आप सिंपल एंट्री कर दोगे, बस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सारी वैल्यू जोड़कर देख लेनी है कि क्या 100 के बराबर हो रही है या 100 से ज़्यादा हो रही है। नहीं से 99.99% केस में लिखा रहता है कि प्रीमियम, लेकिन एक आध कभी कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम आप कोई दीजिए तो वहाँ ऐसा पूछ लिया जाता है, जहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, आपको जोड़कर निकालना रहेगा कि 100 हुआ कि नहीं। आपके यहाँ एक और कन्फ्यूजन देगा, आपके यहाँ फाइनल कॉल, शेष फाइनल कॉल पर मांगा गया, अब लो फंसा दिया, ठीक है, लो अब ये है, ठीक। इसको 50 मान लिया, कर दिया, ये 50 हो गया। और आपसे पूछा गया, कहा गया, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर्ली क्वेश्चन दिया है और उसमें कहा गया शेष फाइनल कॉल पर मांगा गया। अब आप फाइनल कॉल कितने का निकालोगे? आपको मालूम नहीं है अगर कि 100 में 10 जोड़कर प्रॉपर वैल्यू हमारी 110 की हो जाएगी और 110 में हम इतना घटा देंगे, कितना? 100, तो फाइनल कॉल हमारा कितने का जाएगा? अभी पहले फाइनल कॉल कितने का था? 10 का था। क्लियर? वैल्यू निकालना सीख गए। अगर फर्स्ट कॉल, कई बार क्या होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसे कहता है, एप्लीकेशन पर 30 रुपये, अलॉटमेंट पर 50 रुपये तथा शेष फर्स्ट और फाइनल कॉल पर मांगे गए। तो अब आपको देखना है कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, प्रीमियम है कि नहीं है। ये सब सारी चीज़ डायग्नोस करने के बाद तब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं पेशेंट आया, साहब आ जाए अंदर, आए, हाँ, ना पूछे ना जांचे, क्या है, तबीयत खराब है, आपने इंजेक्शन भरा और ठोंक दिया, पता नहीं सर दर्द है, पैर दर्द है, कमर दर्द है, दिक्कत क्या है, नहीं। तो अगर प्रॉब्लम को आपने डायग्नोस नहीं किया तो पता नहीं चल पाएगा।
ठीक, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन लगाना शुरू। क्वेश्चन को जब तक न समझ जाएं तब तक उसको ना छेड़ें, अच्छे से पढ़ लें, पहले समझ लें, जब जान जाएं कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा कुछ जाता है और अपन बता कुछ देते हैं, हो कुछ जाता है। तो क्वेश्चन प्रॉपरली आप समझ जाएं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार और भी लोग उत्सुक होते हैं। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन पूछना शुरू किए, जैसे मुंह से आधा क्वेश्चन निकला, जवाब उधर से ठाक से सब पता चला हम क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे थे, जवाब कुछ और दे दिए। ये खासकर इंटरव्यू वगैरह की प्रॉब्लम होती। पता चला आप जवाब दे दिए तो उसने क्वेश्चन घुमा दिया, भाई आधे क्वेश्चन निकला था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी काम में बहुत उतावले ना हो। कुछ लोग देखो उतनी उतावले निर्णय हो जाती, उतावले निर्णय में बड़ी गड़बड़ी हो जाती। कई बार बताएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती। कोई बात है, कोई बातचीत करनी है, अपनी बात आपको कहनी है, अब इतना एक्साइटेड हो गए कि सामने वाला कुछ बोले उससे पहले वह सब कुछ बोल डाले। पता नहीं क्या कहना चाहता था, उसका मन जान ले तो उसके हिसाब से हम सामने से बात करें। लेकिन इतना एक्साइटेड हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये बड़ी ख़राब बात है। आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ करके जान करके। एक्साइटमेंट अच्छी बात है, ओवर एक्साइटमेंट अच्छी बात नहीं है। एक बहुत छोटी स्टोरी सुना देते हैं आपको ओवर एक्साइटमेंट का, चूँकि आप लोगों का जो उम्र है वो ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी हो जाते हैं। इसलिए एक बार एक लड़का था, सुनाया होगा, सेकेंड ईयर में, हमारी बहुत फेवरेट स्टोरी है ये, शांति दिमाग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप याद रखेंगे। तो वो हिंदुस्तान से अमेरिका गया कमाने, तो वहाँ कमाया तो अपने वहाँ तमाम सारे रिसर्च होते हैं, जैसे तमाम सारे यहाँ रिसर्च हो रहे हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने गोली बनाई ही कि ये गोली खा लो तो 10 साल उम्र कम, वहाँ अमेरिका में। ठीक है, तो ये गलती से कहीं उससे मुलाकात हो गई, उसने बताया कि हमारा रिसर्च है, एक गोली खिला देते हैं तो 10 साल उम्र कम हो जाती है। तो उसने कहा ऐसा करो 5 गोली हमको दे दो। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं, अपने लिए नहीं, उसके घर में माताजी पिताजी और लोग बुजुर्ग हैं, तो उसने गोली खिला देंगे तो उन लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी। उस लड़के का ये सोच था। उस लड़के ने गोली डब्बी में पैक किया और लिखा उसमें पत्र के माध्यम से, और अमेरिका से भारत भेज दिया पिताजी को। ठीक है, कि पिताजी इसमें हम गोली भेज रहे हैं और एक गोली खाने से 10 साल उम्र कम हो जाएगी, तो घर में माताजी को, पिताजी को, बाबा जी को, सबको एक एक गोली खिला दीजिएगा, सब स्वस्थ रहेंगे। पिताजी पत्र पढ़े एक्साइटेड हो गए, और वो उनको ये इस बात का ध्यान नहीं गया कि ये गोली खाने से कितना उम्र कम होगा। वो 5 गोली निकाले और खा गए और पापा से पप्पू हो गए। बात समझ में आया? ओवर एक्साइटमेंट खराब होता है। हमें क्वेश्चन लगाते समय ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना, हमें क्वेश्चन पूरा समझ लेना है। जब पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए तब हमें क्वेश्चन लगाना शुरू करना। क्लियर हो गया? तो 2-3 तरीके से प्रीमियम आपको मिल सकती है। ठीक, समझ में आ गया? वो क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा हम लोग समझते आए हुए उसको लगा लेंगे। ठीक, अब हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट की ड्यू कल नहीं थे, तो फर्स्ट का अगर वैल्यू 2 बार में दी है, इसकी दी है 2 बार में, एक बार इसका ड्यू रिसीव, एक बार इसका ड्यू रिसीव। अगर वैल्यू दी है तो, और एक ही में वैल्यू दी है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? अभी बताएंगे सब आपको। अब यहाँ बेटा वैल्यू कैसे पुट करेंगे जो हम बात कर रहे थे आपसे। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू पुट कर दें। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10% यानी 10 रुपये। तो 10,000 इंटू 10 बराबर इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख। समझ आ गया? पक्का? अब टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 50 में से 10 रुपये प्रीमियम है, तो प्लेन वैल्यू कितनी हो गई? 40। तो 10,000 इंटू 40 4 लाख। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए। चूँकि डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा है सेकंड ईयर में कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। समझ में आ गया? पक्का? दिखाई देता है? ना देता हो तो यहाँ सामने बैठ जाओ। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? ठीक,
ये बेटा कैसे वैल्यू पुट करेंगे, समझ में आ गया? पक्का? ठीक, आप नोट कर लें इसको, ऐसे सब पूरा जितना लिखा है सब नोट कर लो। ठीक, क्लियर? इरेज कर दे बेटा, हो गया, सब लोग नोट कर चुके? चलो अब रिसीव करेंगे तो प्रॉपर अमाउंट ये पूरा रिसीव कर लेंगे, चाहे तो वो भी एंट्री नोट कर लेंगे। जब रिसीव करेंगे तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, यहाँ हो जाएगा 5 लाख और यहाँ भी 5 लाख। ओके, समझ लीजिए। एक आप थ्योरी का क्वेश्चन लिखेंगे जिसको आप कॉपी में अपने नोट कर लेंगे, जब भी आपके पास बुक आएगी प्रॉपरली तब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। लिखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से या प्रतिभूति प्रीमियम से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे जब भी आपके पास बुक आ जाएगी। मार्केट में अगर लेटेस्ट बुक आ गई हो, प्रयास करेंगे, कंपनी लॉ में लॉ चूँकि चेंज होता रहता है इसलिए नई बुक खरीदेंगे, पुरानी बुक नहीं परचेज करेंगे। पुरानी हाँ आपके पास हो तो आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर बुक लीजिए तो नई ही लीजिए। ठीक है, हम लोग होता क्या सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, कपड़ा नया, जूता नया, मोबाइल नया, किताब पुराना। ठीक है, जिससे ज़िंदगी बननी है उसको पुराना खरीद लेते हैं, और जिससे कुछ नहीं बनना है उसको नया खरीद लेते हैं। इसको बोलते हैं खर्चा करने की हैबिट। चलिए क्वेश्चन नोट करें, उस क्वेश्चन को करवाते हैं। क्वेश्चन लिखिए। ठीक, रमेश लिमिटेड ने, जो इंग्लिश वाले हैं केवल डाटा नोट कर लेंगे, और जो हिंदी वाले हैं पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, जो कि डाटा की ही ज़रूरत है। रमेश लिमिटेड ने 10,000 अंश 10,000 शेयर्स ₹100 वाले ₹100 ईच, रमेश लिमिटेड ने
10,000 अंश 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, इशू किया। ठीक, जिसमें आवेदन एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन 30 रुपये, आवंटन अलॉटमेंट प्रीमियम सहित विथ प्रीमियम, प्रीमियम सहित विथ प्रीमियम 50 रुपये, प्रथम याचना फर्स्ट कॉल 20 रुपये, प्रथम याचना 20 रुपये तथा अंतिम याचना फाइनल कॉल 10 रुपये का है। टोटल जोड़ के देखिए 110 हो गया, हो गया। चलिए ठीक, अब देखिए हम लोग इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। देखिए दो तरीका है यहाँ। कुछ बुक्स में आपको चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, टेबल मिल जाएगी। हमारी आदत है हम टेबल नहीं बनवाते हैं, इसलिए क्योंकि टेबल पर कोई नंबर नहीं मिलता है, टेबल पर कोई नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, और उतना समय टेबल बनाने में लगता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिना टेबल बनाए ही सारी चीज़ें लग जाएगी, ठीक है। तो आप एक सवाल को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जितना समय लगाएंगे उतना ही टाइम आपका टेबल में लगेगा। तो इससे अच्छा है एक बार आप समझ लो, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम इसे काम ना बढ़े, चूँकि टेबल से नंबर मिलना नहीं है, नंबर आपको मिलना है आपके क्वेश्चन पे, तो अनावश्यक हम टेबल बनाकर समय क्यों बर्बाद करें। हम टेबल बिना बनाए काम चला जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए आप एक बार समझ जाओगे, सब आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जनरल एंट्री हम लोग बनाएंगे, जनरल कॉलम बना लीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके यहाँ, रमेश। इज्जत दे दीजिए इनको, थोड़ा सा मिस्टर रमेश कर दीजिए, मिस्टर रमेश। क्लियर, रमेश के यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे। देखिए ठीक, आपको पता होगा ये डेट का कॉलम है, ठीक, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, लिखा कुछ नहीं जाता है, मनुष्य के पूंछ जैसी, ठीक है, अपेंडिक्स कहा जाता है ना, ठीक। यहाँ पर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक। ये अब हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं और बाद में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर एप्लीकेशन हम रिसीव करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एंट्री, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ठीक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ध्यान दें, एप्लीकेशन कितने का है, 30 रुपये का, और टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर कितने हैं 10,000। तो 10,000 गुणे 30 कर लें, एप्लीकेशन का अमाउंट निकल आएगा। अब इसके लिए टेबल बनाने की कौन सी ज़रूरत है,
क्लियर? तो 10,000 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 3 लाख। किया हमने क्या? एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया तो उसी को हम लिख दें, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? नोट कर लीजिए। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे बेटा। ट्रांसफ़र करने पे क्या हो जाएगा? ड्यू करने पे क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम अमाउंट, जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक सेम अमाउंट। परिवर्तन होगा तब जो चेंजेज होगी उस चेंजेज को हम लोग लिख लेंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? ये हमारा हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, आपको उसी के नीचे लिखना है, ठीक है? और यहाँ हम जगह की कमी की वजह से इसको इरेज कर देते हैं। नोट हो गया? सब लोग नोट कर लिए? शिवम जी हो गया? कल से इधर बैठेंगे, वहाँ से दिखाई नहीं देता होगा, जब लिखा जाता होगा तब दिखाई नहीं देता होगा। मैक्सिमम लोग इधर बैठेंगे सामने तो ज़्यादा दिखाई देगा। चलिए, ओके, नोट हो गया? अब हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, आप उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, देखिए अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अभी बताया है हमने आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, इसीलिए हमने डाटा भी नहीं बदला, पिछला जो हमने एग्जाम्पल दिया था वही हमने सीधे सीधे नोट करा दिया, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, समझ में आ गया? तो आप देखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10%। कितने का 10%? फेस वैल्यू का, अलॉटमेंट वैल्यू का नहीं, ये गड़बड़ी मत करिएगा। फेस वैल्यू का 10%। तो फेस वैल्यू कितना है? 100 का 10% बराबर 10, और है कितना? 50 में से 10 माइनस कर दीजिए, 40 बेस वैल्यू है अलॉटमेंट का और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है और हमारे पास शेयर हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 10 बराबर 1 लाख, और 10,000 इंटू 40 4 लाख, और 50 गुणे 10,000 5 लाख, चाहे जोड़ दें तब भी 5 लाख। पक्का? पूरा पैसा रिसीव हो जा रहा है। पहले इसका नरेशन लिख लें, बीइंग
allotment money due with 10% प्रीमियम। ओके, सबको समझ में आ गया बेटा? पक्का? प्रेम जी समझ में आ गया? प्रेम नारायण ही नाम है ना? दीप नारायण, सॉरी दीप नारायण। प्रेम नारायण किसका नाम है? अच्छा, इनका नाम प्रेम नारायण। अच्छा, दीप नारायण, प्रेम नारायण। आपका मुन्ना क्या नाम है? मनीष। कल आप ही फ़ोन किए थे? हाँ, आप किए थे तो इस पे आया मिस कॉल। फिर अब जब खाली हुए तो चूँकि देखे। आपका क्या नाम है? सर्वेश। आपका मुन्ना क्या नाम है? कार्तिक। इधर बिटिया आपका क्या नाम है? सृष्टि। आपका? संगमित्रा। आपका? मुस्कान। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ रहती है, हम नाम ही नहीं याद कर पाते हैं, बड़ा नाम भूलते हैं, साल भर नाम ही नहीं लेते हैं। आप लोग का याद है, सुनीता जी ऐसे कहेंगी। ठीक, चलिए अब इसको रिसीव कर लें हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना टोटल अमाउंट रिसीव कर लेंगे बेटा? 5 लाख। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक, नोट कर लीजिए। निशा जी सखी कहाँ रह गई आज? वैभव वगैरह कहाँ? कुछ बात होती है? अच्छा, सब अब मूव करना शुरू करेंगे, चलेंगे, घर से निकलेंगे। प्रॉब्लम हो जाती है जब बेसिक्स पढ़ा, अब तो कहीं रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो बेसिक्स एक बार पढ़ा दीजिए तो फिर इतना टाइम नहीं रहता कि दोबारा फिर उसको पढ़ाओ। फिर वो कहने का रह जाता है कि अच्छा ठीक पढ़ा देंगे, लेकिन वो इस फ्लो में, जिस फ्लो में मेन क्लास चलती है उस फ्लो में फिर नहीं हो पाता, चाहे जितना आप प्रयास करो ये चीज़ें। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक, ठीक, अगला शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। एक बात ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में अभी इसके बात कराऊंगा तो बताऊंगा कि अगर इक्विटी या प्रेफरेंस कुछ दिया है, रमेश लिमिटेड ने 10,000 समता अंश जारी किया, तो हर जगह आप इक्विटी शेयर के आगे जोड़ दोगे। रमेश ने प्रेफरेंस शेयर जारी किया तो प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज और प्रेफरेंस शेयर शब्द, ये हर शेयर के आगे आप जोड़ दोगे। ये ध्यान रखें, कॉमन बात। ठीक, जैसे हम लोग किसी अपने से बड़े का नाम लेते हैं तो रिस्पेक्ट वर्ड लगा करके, श्री, श्रीमान, महोदय, कुछ भी। ठीक, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देंगे तो वो भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, हमारे परिचित हैं, एक टीचर आते हैं तो सबको महोदय, तो सब मजा लेते हैं, महोदय आ गए। ठीक है, चलिए, तो आप ध्यान दें, फर्स्ट कॉल कितने का है? 20 रुपये का, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। तो कितना हो जाएगा? अब इसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत है।
थर्ड ईयर में पहुंच गए हो आप लोग, मतलब बेइज्जती, अगर इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन ना याद रहे तो। करोड़ों का कैलकुलेशन करेंगे आने वाले समय में अकाउंटेंट होकर के आप लोग हैं, और कहीं सीए हो गए तो अरबों का कैलकुलेशन करेंगे हैं। हाँ, ठीक, समझ में आ गया। रिसीव कर लें इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी एक ट्रिक और बता दूंगा जिससे और भी नहीं भूलोगे। जैसे देखो, एक बार आपने शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया तो ये एकदम कटकटाया बैठा है कि हमको क्रेडिट करो, आपने कर दिया, इसका गुस्सा शांत हो गया। ठीक, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक चला गया एसेट्स में और शेयर कैपिटल चला गया लायबिलिटी में, आपका बैलेंस शीट बराबर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो जर्नल एंट्री से कैसे सीधे बैलेंस शीट बनावें ये आगे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आपने टैली में सुना होगा, लोग कहते हैं कि टैली करते जाओ और बैलेंस शीट बनती जाती। तो हमने भी तो आपको जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट सीधे बता दिया। बैंक कहाँ रखा जाएगा? एसेट्स में। पढ़ा है ना आप लोग, बैलेंस शीट तो जानते हैं ना। ठीक है, और शेयर कैपिटल कहाँ रखा जाता है? लायबिलिटी में। बन गई बैलेंस शीट। ठीक, अमाउंट यही रहेगा। जब तक कोई गड़बड़ी नहीं होगी तब तक अमाउंट जितना ड्यू किया गया है उतना रिसीव किया जाएगा। जब गड़बड़ी होगी तब देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम। ठीक, being share first call money received। ओके, समझ में आ गया? पक्का? आप इसी के आधार पे हम फाइनल कॉल कर लेंगे। अमाउंट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। लिख लिए सब लोग? नोट कर लीजिए फटाफट। जो लोग ऐप चला रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ऐप चलाने में? कितने लोग चला रहे हैं? कोई चला रहा नहीं चला रहा है? अभी चला रहे हैं। बाकी लोग? मोबाइल तो है ही है सबके पास। हाँ, अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। नहीं, घर पे खैयस कर करके तुरंत मोबाइल के लिए वो हुआ। एक बार हम जो है टेक्नोलॉजी से थोड़ा अपना जुड़ाव ज़्यादा रहता है शुरू से ही, तो 11th में कुछ बात हमने ऐसे मोबाइल से रिलेटेड बताई होगी, 3-4 साल पहले की बात है। तो एक दिन एक लड़का गया और घर पे एकदम खाना वाना खाना बंद कर दिया। हमको मोबाइल, दस सर कहें हम मोबाइल में पढ़ाएंगे। तो गार्जियन भी पूछना चाहिए था कि सर से एक बार पूछे, कोई ऐसी बच्चा कोई ऐसा डिमांड कर रहा है तो कम से कम हमसे संपर्क करना चाहिए। उन्होंने संपर्क नहीं किया, बच्चे को मोबाइल खरीद दिया। अब जब वो मोबाइल पा गया तो 1-2 दिन तो आया, उसके बाद गांव साइड का था तो चौराहे पर जाए, पिक्चर लोड करा ले मोबाइल में और गन्ना में बैठ के पिक्चर देखे। तो 10 दिन 12 दिन ऐसे हुआ। तो जब 10-12 दिन हो गया, जल्दी 4-5 दिन बीत जाता है तो हम लोग फ़ोन नहीं करते हैं कि तबीयत ख़राब होगा, कोई बात होगी नहीं। 10-12 दिन हो गया तो हमने फिर फ़ोन मिलाया उसके घर पे कि बच्चा आ नहीं रहा है। तो उसके पापा कहे डेली तो जाता है। तो हमने कहा जाता तो है लेकिन पहुंचता नहीं है, देखो कहाँ गया। तो अब उनको भी दिक्कत हुई तो उसके पीछे लगना शुरू किए। तो घर से निकला, उसके बाद साइकिल सहित गन्ने खेत में घुस गया। अब साइकिल बाहर खड़ी हो तो पकड़ न जाता। अरे वो लड़के भी बुद्धिमान है तो जो है कुछ देर बाद जब वो नहीं निकला तो ये अंदर गए और भैया पिक्चर लगाए बैठे देखें। तब पता चला डेली कहाँ जाते हैं वो। और वो बाकायदा सिस्टम से बोरा वोरा लेके आता था, बैग में रख के बिछा के बैठता था। ये स्थिति, ऐसे भी लोग हैं। चलिए, समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अरे वो तो हाँ है, पिछले साल देखे थे
यहाँ लोग आते हैं, गांधी पार्क चले जाते हैं, ऐसी घटनाएं पता चली, तो ये तो यहाँ शहर की बातें हैं। चलिए, जैसे जो भी लोग हैं अपने हिसाब से करते हैं, जीवन उनका है, हमारा काम पढ़ाना है। हम कोई समाज सुधारक राजा राम मोहन राय नहीं हैं हम। हाँ भाई, चलो बेटा ध्यान दो। अगला शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल से अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना है? 10 रुपये, तो 10 गुणे 10,000, 1 लाख। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक, रिसीव कर लें। ठीक, सेम अमाउंट। क्लियर? बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, समझ आ गया? पक्का बना लीजिए। ठीक, पूजा जी नोट हो गया? चलिए, तो 2 टॉपिक बेटा क्लियर किया। कल हमने आपका एट पार टॉपिक क्लियर किया और आज क्लियर हो गया प्रीमियम। अब प्रीमियम से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है? तो बुक आप लोग ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब बुक ले लेंगे तो आपको आपके प्रैक्टिस के लायक क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए जिसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसको लगा कर लाएंगे। लिखिए, विभा लिमिटेड ने अपना अपना नाम लिख लो, फील करो कि एक कंपनी हमारे पास है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। ठीक, क्लियर? क्या लिखे? विभा लिमिटेड ने 15,000 शेयर, विभा लिमिटेड ने 15,000 शेयर 100 रुपये वाले, ₹100 ईच, 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर, 10% सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया, निर्गमित किया। आवेदन एप्लीकेशन 20 रुपये, अलॉटमेंट यानी आवेदन प्रीमियम सहित 40 रुपये, ठीक। प्रथम याचना 30 रुपये, फर्स्ट कॉल 30 रुपये, और अंतिम याचना 20 रुपये का है। देखिए टोटल जोड़ के 110 हो गया, पक्का। आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। ठीक,
समझ में आ गया? कल वाला वीडियो आपको ग्रुप पे मिल गया था, जुड़े नहीं होंगे तो नहीं मिला होगा, नहीं तो सबको जितने लोग ऐड हैं उनको ग्रुप पे हमने डाल दिया था। ठीक है, तो आप वीडियो में चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लें। सैटरडे की क्लास चूँकि यूट्यूब पे ही चलेगी, इसलिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी। ठीक है, तो चैनल के बारे में जानें। अभी चूँकि लाइव क्लास पे भी चल सकते हैं, लेकिन भी सभी लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, तो सभी लोग ऐप से जुड़े नहीं हैं। तो सैटरडे की क्लास जो रहेगी वो आपकी यूट्यूब पे चलेगी। ठीक, वो पब्लिक क्लास रहेगी। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डिस्काउंट का। टॉपिक आपको बता देते हैं, क्वेश्चन कल लगवा देंगे। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, चलिए, डिस्काउंट आपके टॉपिक में नहीं है। यहाँ अभी रीइशू करेंगे तो रहेगा, स्वेट शेयर इशू करेंगे तो रहेगा, लेकिन अब कोई फ़ोन करके बताया है कि सिंपल शेयर ही आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, स्वेट नहीं आएगा। स्वेट आ गया तो कम से कम हम डिस्काउंट टॉपिक जाने रहे क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है, लिख लीजिए, कटौती पर निर्गमन। कल शायद बताया है, परसों बताया है। निर्गमन, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट। क्या होता है ये डिस्काउंट? एग्जाम्पल है, परिभाषा क्या है? गुड, जब अंशों को उनके फेस वैल्यू अंकित मूल्य से कम पर बेचा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंट कहा जाता है। क्लियर? तो अब ध्यान दो, यानी 10 रुपये का शेयर था, दिमाग लगाइए, आपको 8 रुपये मिल रहा है। फायदा हो रहा है कि नुकसान? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी एंट्री कर रहे हैं? अपनी की, कंपनी की? हम अकाउंटेंट किसके रहेंगे? अपने की, कंपनी के? ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? कंपनी के। कंपनी 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में इशू कर रही है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान हो रहा है। तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और ये भी सदैव ड्यू पर ही होती है, डिस्काउंट भी ड्यू पर ही होगा। ठीक, रिसीव में उतना अमाउंट कम कर देंगे। ओके, चलिए, तो हम टॉपिक देखें। एंट्री हो जाएगी, मान लिया अलॉटमेंट पे इसको भी करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस है और लॉस को हम डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहां क्या करेंगे? 8 रुपये हम यहां दिखा देंगे, 2 रुपये यहां दिखा देंगे और 10 रुपये यहां दिखा देंगे। यानी डिस्काउंट वाला अमाउंट डिस्काउंट में, बेसिक में से डिस्काउंट माइनस करके अलॉटमेंट में, और जब रिसीव करेंगे तो ध्यान रखिएगा यही अमाउंट रिसीव करेंगे हम, तो डिस्काउंट थोड़ा रिसीव होगा, डिस्काउंट को माइनस करके तब रिसीव करेंगे। ओके, समझ में आ गया? एंट्री पास आउट कर लीजिए। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? इसका क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है।